What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from my hometown Mangaluru. So I actually live in Mumbai but this is where is my hometown. So I'm going to be showing you around this place. यहाँ पे क्या क्या देखा जा सकता है. It's going to be a one day chill vlog where we will be visiting the beautiful temples that this place has to offer, eat the yummy food and the ice cream and of course beach भी हम visit करेंगे. उसके साथ साथ I'm going to share you all the other details जो आप एक दिन में मैंगलोर में आके एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या देखा जा सकता है, so that it's a complete itinerary for you to follow when you travel to Mangalore. Also I came here today in the morning, came from Mysuru. So मैं पूरा एक साउथ इंडिया टू गोवा का सोलो ट्रिप कर रही हूँ, तो जिसमें मैं सारे प्लेसेस कवर कर रही हूँ. ऑल द अदर वीडियोज़ ऑफ दैट प्लेलिस्ट विल बी लिंक डाउन बिलो, डू चेक इट आउट. इसके पहले वाला व्लॉग इज़ मैसूरू एंड उसके पहले वाला इज़ बैंगलोर, सो वो भी सारे लिंक डाउन बिलोगे. सो नाउ दैट वी नो वेयर वी आर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड आई शो यू माई होम टाउन बैंगलोर. बेंगलुरु, जिसे पहले मैंगलोर कहते थे, कर्नाटका का एक कोस्टल शहर है. यहाँ आने के लिए ट्रेन्स की अच्छी कनेक्टिविटी है और बेंगलुरु का खुद का एयरपोर्ट भी है दैट कनेक्ट्स मेजर सिटीज. दिन की शुरुआत करते हैं बाय हैविंग ब्रेकफास्ट फर्स्ट. तो आई एम एट दिस आइकॉनिक प्लेस कॉल्ड एज न्यू ताजमहल. ये प्लेस में बचपन से आ रही हूँ. आई रिमेंबर कमिंग हियर एज अ किड एंड हियर आई एम सोलो. So I have ordered here some tuppa dosa, which is basically ghee dosa. Along it comes with sambar and chutney and of course filter coffee. जितने दिन से मैं साउथ इंडिया में हूँ, मैं ऑलमोस्ट रोज़ डोसा खा रही हूँ. I haven't missed a day since I have not had dosa. So here is the tuppa dosa. Just had my breakfast at the new Taj Mahal and it was really very good. इतने साल से मैं आ रही हूँ और अभी भी मैं recommend करूँगी to come to this place. इसके बगल में है अयोध्या रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी आप जा सकते हो बट वो थोड़ा जल्दी क्लोज हो जाता है. मैं एक्चुअली पहले वहाँ गई थी बट वहाँ वो बंद था, इसके लिए आई केम ओवर हियर. बट दिस इज़ ऑल्सो इक्वली गुड. दोनों में से कोई भी ट्राई कर दो, द अयोध्या वन और द न्यू ताज महल, एंड यू विल हैव अ नाइस मील ओवर हियर एज वेल. अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है. नाउ लेट्स गो साइट सीइंग एंड सी सम टेम्पल्स, गार्डन एंड बीचेस. लोकली घूमने के लिए मैं जा रही हूँ बाय द लोकल ऑटो रिक्शाज. यहाँ पे मीटर वाले रिक्शाज है, सो सब कुछ फिक्स प्राइजेस पे है. यहाँ पे रिक्शाज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, एज अ मिनिमम मीटर इज 35 रुपीज़. मैंगलोर हैज़ अ लॉट ऑफ टेम्पल्स हियर एंड ये एक टेम्पल टाउन भी माना जाता है. यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो और मैं स्टार्ट करी बाय विजिटिंग द कद्री मंजुनाथा टेम्पल. ये टेम्पल 10th और 11th सेंचुरी का एंशिएंट टेम्पल है एंड ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल हियर इन साउथ इंडिया. यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं विच डेट्स बैक टू द 900 BC, विच मेक्स इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल हियर टू विजिट इन मैंगलोर. सो अभी मैं टेम्पल के अंदर आ चुकी हूँ. दिस इज़ अ टेम्पल एंट्री दैट यू सी बिहाइंड मी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू गेट जहाँ से आप एंटर करते हो और आगे जाके आपको टेम्पल मिलता है. यहाँ पे कई सारे और भी टेम्पल्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो. सो लेट्स गो टेक दर्शन फर्स्ट. मैंने जस्ट दर्शन लिया ऑफ द श्री मंजुनाथा टेम्पल एंड बहुत ही अच्छा और सुंदर सा दर्शन हुआ. यहाँ का मेन भगवान शिव भगवान है जिसके आप यहाँ पे दर्शन ले सकते हो. एंड एज आई मेंशन इट्स अ वेरी ओल्ड एंशिएंट टेम्पल एंड होल्ड्स अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस एज वेल. टेम्पल के पीछे है गौमुखा जहाँ से होली वाटर जो कंसिडर किया जाता है. ये पानी माना जाता है काशी से आता है एंड हेंस इट्स कॉल्ड द काशी बकरिता. एंड वहाँ से 9 पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र किया जाता है एंड दीज आर कॉल्ड एज होली स्प्रिंग्स. एंड ऐसा भी माना जाता है कि इट्स गुड टू टेक अ डिप इन द वाटर बिफोर विजिटिंग द टेम्पल और इन दीज होली स्प्रिंग्स. देवस्थाना हियर इन मैंगलोर. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टेम्पल्स टू विजिट हियर इन मैंगलोर. ये टेम्पल आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है. द होल गोल्ड डिटेलिंग ऑन द टेम्पल इज सो नाइस. द मेन टेम्पल ओवर हियर इज द शिव भगवान जो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो. एंड आसपास बहुत सारे स्टैचूज और स्कल्पचर्स बनाए गए हैं दैट मेक्स दिस टेम्पल सो प्रिटी. सो लेट्स गो एंड आई शो यू गाइज अराउंड द टेम्पल.
first time coming here. This is called as Giri Manjees, which is known for its special fish dishes. So अभी lunch time हो गया, तो I'm over here to have my lunch. And Mangalore as a city is known for its seafood because it's close to the beach and it's a coastal city as well. And of course I had to try out the prawns over here. So मैंने यहाँ पे लिया है prawns ghee roast, which is the authentic Mangalorean style prawns, along with my favorite neer dosa. So neer dosa यहाँ पे 3 serve किया है along with the ghee roast prawns. And this is not a combo or anything, it's just two separate dishes. I did not expect it to be this good. It's so flavorful and authentic Mangalorean style taste in this, so definitely do give it a try. It's affordable as well. This was for around 230 rupees and the neer dosa is 60 rupees something. So very affordable seafood that you can try out here in Mangalore. Very famous for is ice creams, and यहाँ पे Ideal and Kabba's are the two main famous ice cream parlors here, जो बहुत सालों से यहाँ पे चल रहे हैं. तो अभी मैं आई हूँ भारत मॉल में. भारत मॉल में there's an ice cream parlor called as Kabba's Ideal World. So यहाँ पे मैंने लिया है chocolate dad, which looks so delicious. It has different chocolate fillings in it. Also has like a chocolate layer, a biscuit layer, a vanilla, chocolate ice cream, and chocolate sauce as well. Looks very delicious, and this is for 160 rupees. यहाँ पे इसके अलावा आइसक्रीम के अलावा you can also order food items since it's a cafe. तो यहाँ पे इडली डोसा या साउथ इंडियन डिशेस वगैरह यहाँ पे काफ़ी मिलती है. बट आई हैव ऑर्डर्ड हियर आइसक्रीम बिकॉज आई वांट टू ट्राई इट आउट. मैं पहले भी यहाँ पे आई हूँ, मैंने तभी आइसक्रीम थाली मंगाया था. सो लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट. So refreshing to have this in this hot weather. So I'm gonna finish this right now and I'll speak to you guys later. This what you see behind me is a Jayalakshmi Silks. मैं अभी just store के अंदर जाके बाहर आई. And it's a very large store. अलग अलग floors में अलग अलग चीज़ें मिलती है. For example, there's sarees on one store, men's wear on other store, and lehengas on the other store. ऐसा सब variety है. Unfortunately, they do not allow to film inside, तो मैं अंदर आपको दिखा नहीं सकती हूँ. But the saree range for Kanjivaram starts from 1000 rupees. For normal cotton silk sarees, it starts from 700 rupees. So ऐसे affordable range में भी आपको sarees मिलेंगे. And of course, the higher range will go up to like 1 lakh and even more than that. But you can definitely come here and explore the stores. और Mangalore की खास बात है ये कि buy sarees, so you can definitely come and check it out. मैंगलोर ब्लॉग में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यू वेंट टू मैंगलोर एंड डिड नॉट शो अस द बीच. मैंगलोर हैज़ सच ब्यूटीफुल बीचेस. आपने बीच क्यों नहीं दिखाया, बस खाना और टेम्पल्स दिखाया. सो दिस टाइम आई मेड श्योर दैट आई शो यू गाइज द बीच. वेलकम टू द पनम्बूर बीच हियर इन मैंगलोर. तो ये मैंगलोर से थोड़ा सा दूर है. इट्स अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी एरिया. एंड यहाँ पे आने के लिए मैंने एक ओला कार बुक किया था, बट अपेरेंटली दैट कार was not going through the Ola, so he asked me to book it separately. तो मुझे रिटर्न फेयर 700 रुपीज़ पड़ा, which I think is a bit expensive. बट यहाँ पे वापस आते टाइम मुझे ओला मिलेगा नहीं, is what I thought, so मैंने बुक कर लिया. बट दिस इज़ अ पनम्बूर बीच एंड टुडे बीइंग अ संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. अभी सनसेट का टाइम है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, इतना धूप इतना हार्श नहीं है. बट देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू ओवर हियर, जैसे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो दिस बीच वॉक दैट यू कैन एन्जॉय. एंड ये काफ़ी लाइवली बीच है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग और लोकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. सो हियर इज़ द पनम्बूर बीच हियर इन मैंगलोर. है which is the beach bridge walk जो मुझे करना था. It's 150 rupees for the beach walk and it looks quite adventurous. So let's go and do that over here.
फन एंड बहुत ही मज़ा आया एंड ये टाइम पे इतना अच्छा लग रहा है ये बीच पे आने को. इट्स अ परफेक्ट टाइम टू ऑल्सो विटनेस द सनसेट, बीच सनसेट. सिंस हम वेस्ट कोस्ट में है तो हमें सनसेट यहाँ से दिखाई देता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम करंटली डूइंग. आई एम सिटिंग ऑन द सैंड वॉचिंग द सनसेट एंड जस्ट टेकिंग इन एंड सोकिंग इन दिस मोमेंट. कम बैक फ्रॉम द बीच एरिया एंड अभी मैं हूँ मैंगलोर के मार्केट एरिया में. दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट प्लस यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है जहाँ पे आपको ज्वेलरी मिलता है, ब्राइडल वेयर ज्वेलरी मिलता है, कपड़े और ऐसे अलग अलग एक्सेसरीज वगैरह का दुकान है. लेट मी शो यू अराउंड. आज संडे होने के कारण कुछ कुछ दुकानें बंद है और भीड़ इतना ज़्यादा नहीं है, बट ड्यूरिंग द वीक डेज बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे एंड इट्स अ लाइवली मार्केट एज वेल. बट स्टिल आई वांट टू शो यू द स्टोर्स दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर सो दैट आपको ये भी पता चले कि मैंगलोर में अगर आपको शॉपिंग करना है तो क्या क्या मिलता है. सेम ऑर्डर किया था. आई हैव रिपीटेड द ऑर्डर ओवर हियर अगेन. सो मेरे पास यहाँ पे एक क्रैब है, उसके साथ एक नॉर्मल थाली है जिसमें सब्जी आता है, देयर इज द फिश ग्रेवी ऑल्सो एंड राइस. सो ऐसा यहाँ पे सर्व किया गया है एंड आई वॉज क्रेविंग टू हैव दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो फाइनली आई एम हियर इन मछली हैविंग द फूड दैट आई वॉज क्रेविंग फॉर. सो लेट्स ईट इट एंड सी हाउ इट इज. Alrighty guys, so I'm gonna end this vlog right over here. So this was Mangalore city and I hope you enjoyed watching my hometown and my favorite things to do over here. So if you're planning to come to Mangalore, I hope this video was helpful for you. और एक Mangalore का मैंने वीडियो बनाया which is a little bit old, but वो सारे places बहुत iconic places है जो मैंने उस वीडियो में cover किए. The food, the temples and everything. That video would also be linked down below. I'm currently in Udupi. So ये जो पीछे देख रहे हो, this is the Malpe beach here near Udupi. So यहाँ पे मैं currently हूँ. Super excited to go on island over here. इसका भी vlog बनने वाला है and that video would also be live on the channel very soon. So for that, subscribe to my channel. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.